अल्लाह ने रात बनाई, हमने चिराग बना लिया, और उसने मिट्टी बनाई, हमने उससे जो है पीने के लिए प्याला बना लिया। तो ये भू माफिया के मिली भगत से ज़मीन और अंचल में जो है वो के मेल भगत से काम हो रहा है, और अंचल में कागज़ सब फटे हुए हैं, पूरे वक्फ का, मठ का, मंदिर का कागज़ फटा हुआ है कि वो चले डाले डाले हम चले पाते पाते। तो ऐसा नहीं है। हम लोग फ़ारसी में कहते हैं कि शुमा शब आफरीदी मन चिराग आफरीदम और शुमा जुगाल आफरीदी मन जाम आफरीद। कुछ कर लें, जब तक कि चोर को मजमे आम में सज़ा नहीं दी जाएगी। हम लोग खड़े हुए वक्फ के लिए, ज़मीन बचाने के लिए, हमें 2 बार जेल भेजा गया। क्या भूमाफिया को जेल भेजा गया आज तक? डराने के लिए, उनको मेल में रख के जालिमों को। हमें हमारे ऊपर 35 केस, जनता के ऊपर सैकड़ों केस, चोरी डकैती लूट। जब तक के इन बेईमानों को सज़ा नहीं दी जाएगी, जो कागज़ कोई चीन आके नहीं फाड़ गया, कागज़ कोई जो है वो अमेरिका आके नहीं फाड़ गया, कागज़ जो है कोई बांग्लादेश आके नहीं फाड़ गया। अंचल का कागज़ किसने फाड़ा? वो हिंदुस्तान में घूम रहा है। ज़मीन किससे बेची? आपने अभी सुना, श्मशान घाट की ज़मीन किससे बेची? कोई हिंदुस्तान मत बनाएगा तो उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे? कभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि कौन कौन किस पार्टी से पैसा लेता है, किस किस बिजनेसमैन से जवाब दे। हमारा कहना ये है कि बिहार में 10,000 बीघा ज़मीन थी, घट के पूरे बिहार में 200 रह गई, वो भी बहुत ज़्यादा कहे 150-100 रही होगी। मुजफ्फरपुर में 1000 बीघा ज़मीन थी, घट के 20-25-22 बीघा ज़मीन रह गई है, वो भी बेची जा रही है। नियम विरुद्ध काम हो रहा है, सारा काम नियम विरुद्ध जो है वो किया जा रहा है। और हम कहते हैं कि नियम के साथ काम हो, डीड में जो लिखा है वो काम हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है वंस ऑफ ऑलवेज। ये गरीबों की है, ये कमज़ोरों की है, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, बच्चियों की शादी के लिए, ये कमज़ोरों के बिज़नेस के लिए। लेकिन ज़मीन के ऊपर बड़ा बड़ा मॉल बना हुआ है, 700 रुपया किराया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है करबला पे, डीएम ऑफिस के पास जावेद अख्तर गुड्डू वक्फ बोर्ड का खास आदमी है, 700 रुपया किराया है, जिसका 70,000 रुपया किराया होता। कितने गरीब बच्चे पढ़ लेते, कितने गरीबों का काम हो जाता, कितने धर्म का काम हो जाता। नहीं चाहते लोग धर्म का भी काम हो, धर्म से अच्छा आदमी बनता है। अच्छा आदमी बनेगा तो इनके खिलाफ बोलेगा, कहा धर्म की ज़मीन को बर्बाद कर दोगे, ना अच्छा आदमी रहेगा ना हमारे खिलाफ बोलेगा। ये सारा खेल हो रहा है भूमाफियाओं के साथ, और क्योंकि ज़्यादातर एमएलए एमपी भूमाफियाओं के संरक्षण में बन रहा है, इसलिए हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। हम यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे, हमेशा बैठते रहेंगे, इसलिए कि हमको हमारा हक मिले। और उम्मीद है कि तेजस्वी यादव का विभाग जांच करवाएंगे तो नीतीश जी को ये भू माफिया और ये जो सीओ साहब जो अपना फिक्स रेट किए हुए हैं उसके लिए उनको जांच नहीं करवाना चाहिए। नीतीश जी को हम ये कहते हैं कि अफजल अब्बास की जांच करा लें, आरिफ रज़ा की जांच, और शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है ना, ये जो शिया वक्फ बोर्ड का एओ है, इरशाद अली आज़ाद जो नीतीश जी का खास आदमी था, जिसने हम लोग पे लाठी चलवाई थी नीतीश जी को कह के, या आमिर सुबहानी को कह के, घर में घुस के सारी किताब धर्म की फेंका था। गीता, रामायण, कुरान, हदीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम, नहजुल बलागा, इमामों की हमारी किताबें सब थे उसमें। सारे हिंदू मुसलमान के गुंडा मौजूद। ये देखिए, वो लोग मुसलमान के इंसान जो होगा वही तो मुसलमान होगा। जो गरीबों का माल खा लेगा वो इंसान होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जो गरीबों का लूटता है, जो श्मशान घाट बेचता है, जो कब्रिस्तान बेचता है, सब तो मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर बेच रहा है। मेरे घर में तो आप तो उस वक्त सबसे आगे थे, देख रहे थे। आप ही का तो है कि आपने पूरा कवर किया तो हंगामे में ही किस तरह गुंडे अटैक कर रहे थे, और हर मज़हब का गुंडा था, गुंडे का कोई मज़हब नहीं था। हम नीतीश जी को कहते हैं इरशाद अली आज़ाद, उसकी संपत्ति की जांच कराएं। उसके पास 10 रुपया नहीं होता रिक्शा पे चढ़ने का, और जब 5 साल के बाद चेयरमैन होकर गया है, उसके बाद पटना में करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये कैसे आगे चमत्कार आ गया? सरकार में आते हैं लोग 10 दिन में 10। लाल बहादुर शास्त्री, उनके पास अपना घर नहीं था, आज यहाँ वार्ड पार्षद होता है, बड़ा बड़ा मॉल बनाया हुआ है करबला के ऊपर। वार्ड पार्षद का 10 मॉल हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का एक घर नहीं था अपना। तो क्या वो लोग जो हैं वो बुरे लोग थे? यही लोग अच्छे लोग हैं। गुंडागर्दी है ये, और कुछ नहीं है। शंकर दयाल शर्मा रात में इंटरव्यू ले गए, हिंदुस्तान टाइम्स वाले लैंटर्न में पढ़ रहे हैं बैठे हुए। और यहाँ 1 साल वार्ड पार्षद हुए नहीं हुआ कि एक तो रिवॉल्वर तान के चलता है। एक घुसा था हमारे घर में, माजिद नाम है उसका, वार्ड पार्षद, मेयर था, डिप्टी मेयर। वो आप लोग मौजूद थे, किस तरह घर में रिवॉल्वर लेकर घुसा है हमारे हैं। 10 पेट्रोल पंप खरीदे हुए है, या 2-4 जो भी किए हुए हमको नहीं मालूम। कह सकते हैं कि रहेगा कि, लेकिन इतना ज़रूर कि अगर ऐसे लोग बैठते रहेंगे, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, शरीफ लोग, मेहनत करने वाले लोग, ये लूट के नहीं खाने वाले हैं, मेहनत की कमाई खाने वाले दलाल, तो यकीन जानिए रहे ना रहे कम ज़रूर होगा, डर बैठेगा। जैसे आज हम लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, भूमाफियाओं के दिल में डर बैठा है। ये देखा है बिल्कुल कि आदमी तो जान देने वाला है, बैठ जाएगा, हिलेगा नहीं। ये लोग हिलने वाले नहीं है। जो हराम खाता है वही भागता है, जो हराम जो गलत लोगों से मिलता है वही भागता है। हम लोग मर जाएंगे, लेकिन किसी भी गरीब आदमी का, चाहे कोई हो। कब हमने स्टेशन के ऊपर जब कुछ लोग जो है गलत पैसा ले रहे थे कुछ कमज़ोरों से, हम खड़े हुए और हमने लड़ाई की, उनकी मेहनत का माल लूट रहे थे वो लोग। हम लोग आखिर तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारा संविधान सबसे अहम है।
संविधान को कोई बदलेगा तब भी हम लड़ेंगे। संविधान को किसी भूमाफिया के लिए, किसी बड़े आदमी के लिए जिसका पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है नहीं बदला जा सकता है। संविधान को उसके लिए नहीं बदला जा सकता है जिसका पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है। हम लोग लड़ेंगे। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यहीं मरना है, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहाँ नियम के खिलाफ नहीं काम होने देंगे। इसी मिट्टी में से पैदा हुए हैं और ये हमें दफन हो जाना है। इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हमारे हिंदुस्तान की एक बात है, सत्यमेव जयते। जहाँ सच्चाई है वहाँ जीत है। हम लोग 15 साल से ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। वक्फ की ज़मीन बेची जा रही है, पहले भी बेची गई है, अभी भी बेची जा रही है। इसको लेके हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं समय समय से, और सरकार से, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के हक़ में वो फैसला करेंगे। निष्पक्ष जांच करा लें, वो CBI इन्वेस्टिगेशन करा लें। वो अगर किसी को शक है तो वो जांच करा लें। इतने साल से हम लोग जो कानून है वो बहुत बड़ा कानून है। कानून तो है, कानून सिर्फ किताब में है, धरातल पे नहीं आती। नहीं, जांच होगी ज़रूर। जिस दिन आदमी सोच लेगा कि भाई हमको जांच करानी है, हमारा अनुरोध है सभी से, पूरे भारतवर्ष से, कि वो जांच कराएं इसकी, कि सच कौन है, झूठ कौन है। उम्मीद है ज़रूर मिलेगा। हम लोग आज से नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, करीब 15 सालों से हम लोग इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और सरकार पे पूरा भरोसा है। एक बार फिर से नई सरकार आई है, इस बीजेपी सरकार और जेडीयू सरकार। उम्मीद है इस सरकार से कि हम लोगों के पक्ष में कुछ अच्छा फैसला करेगी। सारे लोग कानून के भरोसे पे कायम हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के हक में फैसला होगा। बिल्कुल सफल हो पाएंगे, और सफलता के लिए ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जल्द में ही, मतलब 2-4 साल में ही रिज़ल्ट आ जाए। लंबी लड़ाई चलती है, बहुत सारी चीज़ों जो हम लोग जायज़ लड़ रहे हैं और जुनून लड़ाई लड़ रहे हैं, हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरों के हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि जो भूमाफिया का कब्ज़ा या जो लोग इस तरीके से वो कर रहे हैं, ये दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर रहे हैं। वफ़ की प्रॉपर्टी यानी कमज़ोरों की प्रॉपर्टी, गरीबों की प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं। हम लोग लड़ते रहे हैं और आखिर तक लड़ते रहेंगे, और उम्मीद कानून पर यकीनन है। वलो कानून में कोई एक इंशाल्लाह अच्छा इंसान आएगा, जो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि जो बेहतर से बेहतर करेगा। खाते सर भी फूटा था और क्या क्या नहीं हुआ था, लेकिन लड़ाई जारी रखे हुए हैं। आखिर कारण गरीब का आवाज़, ये गरीब का आवाज़ बनेंगे और गरीब के लिए लड़ेंगे तो इन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। चाहे वो DM साहब दे या CM साहब दे, CO साहब या कर्मचारी बेच देंगे, दलाल के हाथों दे देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं तो इन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ज़रूर कमेंट कर बताइएगा।